आफताब ने श्रद्धा का कत्ल कर दिया, फिर उसके 35 टुकड़े किए। आयुषी के पिता ने उसकी छाती पर 2 गोली दागी, फिर उसे जो उसकी लाश थी उसे सूटकेस में पैक कर दिया। पालम में एक 25 साल के लड़के ने अपने परिवार को खत्म कर दिया। और फिर पांडव नगर से जो खबर आई कि माँ बेटे ने मिलकर पिता के ही 10 टुकड़े कर दिए। ये सारी खबर हाल ही की है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि एक लड़की ने ठीक आफताब की तरह ही एक लड़की को पहले अपने प्यार के जाल में फंसाया, उसके साथ आशिकी की और फिर उसे इस कदर मौत दी कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं आपके साथ वर्णिता वाजपेयी। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है प्रिया सेठ की। जब प्रिया को पुलिस ने अरेस्ट किया तो सुनिए उसने क्या कहा। प्रिया ने कहा कि ये जो मैंने मर्डर किया है ये कोई पहला मर्डर नहीं है और ना ही मुझे इससे फर्क पड़ता है। प्रिया कितनी क्रूर है ये आपको इस कहानी को जानकर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको प्रिया की जो बैक लाइफ है उसके बारे में बताते हैं। इसकी माँ ने साल 2011 में इसे जयपुर भेजा था, ये बोलकर कि बेटा वहाँ जाकर जब वापस आओ तो प्रोफेसर बनकर ही वापस आना। प्रिया 2011 में जयपुर आ गई। उसने कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया और कुछ दोस्त भी बना लिए। अब दोस्त बनाने के बाद प्रिया को ज़रूरत थी पैसों की, क्योंकि प्रिया अमीर बनना चाहती थी। उसके जो ख्वाब थे वो बड़े थे। उसके ख्वाब थे कि उसके पास महंगी गाड़ी हो, महंगे शौक थे उसके। वो चाहती थी जैसे बड़ी अमीर घर की लड़कियां होती हैं उनकी जैसा मेकअप हो, उनकी जैसी ड्रेस हो, हर तरीके से वो लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी। अब इसके लिए उसने अपने दोस्तों से बोला कि अगर कोई जॉब वगैरह हो तो मुझे बताओ। हाल ही में उसके बाद एक अखबार में एक एडवर्टाइज आया एक जॉब का। उसके दोस्त ने उस एडवर्टाइज के ज़रिए उसे एक जगह पर भेजा कि जहाँ तुम जाओ और तुम्हें जॉब मिल जाएगी, मेरे जानकार लोग हैं और तुम्हें जॉब के साथ साथ वो बढ़िया पैसा मिल जाएगा और तुम्हारी पढ़ाई भी चलती रहेगी और जॉब भी कर लेना। प्रिया उस जगह पर चली गई, लेकिन उसके दोस्त ने जहाँ पर उसे जॉब के लिए भेजा वो प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करते थे। अब प्रिया वहाँ चली तो गई, लेकिन वो फंस गई। प्रिया को जॉब ऑफर हुई। प्रिया ने देखा कि ठीक है, पैसा अच्छा है, मुझे करना भी क्या है, सिर्फ लड़कियां ही तो एक तरीके से प्रोवाइड करानी है। प्रिया मान गई। अब इसके बाद प्रिया अपनी कॉलेज की जिन लड़कियों को जानती है उन्हें फंसाकर, या फिर आसपास की कोई लड़की वो लड़कियों से दोस्ती करती, उन्हें फंसाती, फिर प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में धकेल देती और उसके लिए उसे अच्छे खासे पैसे भी मिलने लगे। इसी दौरान जो प्रिया है उसका एक बॉयफ्रेंड भी बन गया, दीक्षांत। दीक्षांत वो लड़का है जिसने प्रिया का काले कारनामों में भरपूर साथ दिया। उसने हर एक कदम पर प्रिया का साथ दिया। जो जो प्रिया करती गई, चाहे वो मर्डर हो, चाहे किसी को ठगना हो, हर एक काम में प्रिया का साथ दिया। दोनों की इस कदर बॉन्डिंग थी, आप इससे समझिए। अब प्रिया ने जब प्रोस्टिट्यूशन का जो धंधा शुरू किया था, जिस जॉब में वो गई वहाँ से उसने लड़कियों को सप्लाई करना शुरू किया और उसे अच्छे खासे पैसे मिलने लगे। तो प्रिया ने सोचा जब इस तरीके से मुझे पैसे मिल सकते हैं तो क्यों ना मैं लड़कों को फंसाना शुरू कर दूँ। अपने बॉयफ्रेंड से उसने इस बारे में बात की कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि मैं लड़कों को फंसाती हूँ और उसके बाद हम उन्हें उनसे पैसे ऐंठेंगे। इसके लिए अगर पुलिस रिकॉर्ड की माने तो प्रिया ने करीब 100 लोगों को फंसाया, 100 लोगों को अपने जाल में फंसाया। वो क्या करती कि टिंडर पर, फेसबुक पर, इन सब पर अपनी बढ़िया बढ़िया खूबसूरत फोटोज़ लगाती। लड़के उसके ज़रिए उससे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते या टिंडर पर मैच आता, उन पर बात करती। फिर ये सबसे पहले पता लगाती कि जो शख्स या जो इस लड़के से मैं बात करने जा रही हूँ वो पैसे वाला है या नहीं। तो किसी तरीके से उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछती, उसके जॉब के बारे में पूछती। जब प्रिया को लग जाता कि हाँ लड़का पैसे वाला है और इसको फंसाने से मेरा काम बन सकता है, तब उसके साथ वो दोस्ती करती, उसके साथ नंबर शेयर करती, फिर प्यार भरी बातें होती, दोनों के बीच प्यार बढ़ जाता, ऐसा प्रिया दिखाती और फिर उन्हें लूटती। अब इसी सिलसिले में उसने दुष्यंत नाम के एक लड़के को फंसाया। दुष्यंत और प्रिया का टिंडर पर मैच हुआ, दोनों मिले, फिर दोनों के बीच बातचीत हुई। प्रिया को पता लगा कि दुष्यंत जो है पैसे वाला है, ठीक ठाक नौकरी करता है, मेरा काम इससे बन जाएगा। इसके लिए उसने दुष्यंत के साथ प्यार का नाटक भी किया। लेकिन आपको बता दें कि जो दुष्यंत है वो पहले से शादीशुदा था, उसका एक बच्चा भी था। अब दुष्यंत और प्रिया दोनों के बीच में अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई, प्यार हो गया। प्रिया ने बोला कि अब तुम मुझसे मिलने जयपुर आ जाओ। दुष्यंत जयपुर भी आया, दोनों ने एक साथ घूमे फिरे, फिर इनके बीच में रिलेशन भी बना। अब जब प्रिया और दुष्यंत के बीच रिलेशन बन रहा था, उस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया प्रिया के बॉयफ्रेंड दीक्षांत ने। दीक्षांत ने फोटोग्राफ्स ले ली और वीडियो बना लिया। इसके बाद प्रिया और
दुष्यंत ने टाटा बाय बाय कहा एक दूसरे को और दुष्यंत वापस घर आ गया। कुछ दिन बीतने के बाद प्रिया ने दुष्यंत से पैसे मांगे। अब जब दुष्यंत ने मना किया कि इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, तब प्रिया ने वो फोटोज उसे मैसेज में भेजा और बताया कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे जितनी मैं डिमांड कर रही हूँ, अगर तुम वो नहीं दोगे तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे ऑफिस में, कहीं भी तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। अब जब ये सारी चीज़ें पता लग गई उसको कि यार ये लड़की तो ऐसी है, दुष्यंत को पता लग गया कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है, इसने जानबूझ के मुझे फंसाया। दुष्यंत ने पैसे देने शुरू कर दिए। धीरे धीरे प्रिया को पैसे भी मिलने लगे, लेकिन अब प्रिया का लालच बढ़ गया। उसने सोचा कि क्यों ना दुष्यंत पर ही एक मोटा हाथ मारा जाए। जब वो लड़का मुझे पैसे दे सकता है तो क्यों ना मैं और ज़्यादा पैसे इससे एक बार में डिमांड कर लूँ। इसके लिए प्रिया दुष्यंत से कहती है कि तुम बस एक आखिरी बार जयपुर आ जाओ, इसके बाद मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगी, हम सेटल कर लेंगे जो भी चीज़ें हैं, लेकिन एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। अब दुष्यंत सोचता है कि ठीक है, किसी तरीके से मामला बंद हो जाए और मेरा ये जो ब्लैकमेलिंग का खेल है बंद हो, हर बार पैसे देने से तंग आ गया हूँ। दुष्यंत प्रिया से मिलने जाता है। अब दुष्यंत प्रिया से मिलने तो चला गया, लेकिन वहाँ पर प्रिया, दीक्षांत और उसके साथी ने दुष्यंत को किडनैप कर लिया। फिर 3 मई साल 2018 को जो प्रिया है वो दुष्यंत से कॉल कराती है उसके पिताजी को, और दुष्यंत फ़ोन पर कहता है कि पापा मुझे बचा लो, ये लोग मुझे जान से मार देंगे, जल्दी से आप मेरे नंबर पर 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दीजिए। प्रिया इतनी चालाक थी कि उसने अपना बैंक अकाउंट भी नहीं बताया कि कल को कुछ फंसे या पकड़ी जाए। तो पैसे जो ट्रांसफ़र हुए, नहीं, पिताजी ने जो पैसे ट्रांसफ़र किए वो दुष्यंत के अकाउंट पर किए, इसीलिए वो दुष्यंत के अकाउंट पर पैसे ट्रांसफ़र करने को कहती है। दुष्यंत भी अपने पिता से ये कहता है। अब जब ये चीज़ पिताजी सुनते हैं उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, लेकिन अपने बेटे के लिए वो 3 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। प्रिया देखती है सिर्फ 3 लाख रुपए, उसके बाद वो दुष्यंत का ATM लेती है, उससे जाकर 20,000 रुपये निकालती है क्योंकि उस वक्त उसे कुछ ज़रूरत थी। 20,000 रुपये वो निकाल लेती है और फिर वो दुष्यंत से कहती है कि अपने पिताजी से कहो कि जल्दी से जल्दी पैसे दे, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। दुष्यंत फिर से पिता से कहता है कि कुछ पैसों का और इंतज़ाम करिए, लेकिन पैसों का इंतज़ाम नहीं होता। और फिर जो प्रिया है, वो लड़की, सोचिए वो लड़की ही कहती है अपने बॉयफ्रेंड से कि अब इस लड़के से मेरा कोई लेना देना नहीं, इसके साथ जितना मेरा काम होना था, जितने मुझे पैसे चाहिए थे, इससे मिल गए हैं, अब इसे मार देते हैं। और प्रिया इतना कहती है कि दीक्षांत उसका साथ दे देता है। दोनों इस बात पर हामी भरते हैं और प्रिया के हाथ तक नहीं कांपते। वो पहले दुष्यंत को मारती है, फिर उसके 2 टुकड़े करती है और फिर उन्हें सूटकेस में भरकर जो डेड बॉडी है उसे जयपुर हाईवे पर जो जंगल है वहाँ पर जाकर फेंक आती है। अब बॉडी वहाँ पर फेंक देती है। इधर 3 मई के दिन जब ये सारी चीज़ें होती हैं, जो दुष्यंत के पिताजी हैं वो पुलिस स्टेशन भी चले जाते हैं कि मेरे बेटे का ऐसे फ़ोन आया था कि वो किडनैप हो गया है, और ये पूरा सिलसिला है, सिलसिलेवार तरीके से वो सारी चीज़ बता देते हैं कि पीछे से एक लड़की की आवाज़ भी आ रही थी फ़ोन पर। उधर क्या होता है, 4 मई के दिन पुलिस को जयपुर हाईवे पर बॉडी मिल जाती है एक सूटकेस के अंदर। अब जब पहचान वगैरह होती है तो पता लगता है कि दुष्यंत ही है। पुलिस पूरे केस की जांच करती है। उस एरिया में जितने भी ATM वगैरह लगे होते हैं उन सब की जांच करती है। जब देखती है तो वहाँ पर CCTV में दिखता भी है, और पूरा इस कड़ी को जोड़कर CCTV के ज़रिए, हर एक टेंडर के ज़रिए, हर एक तरीके से जो भी कॉल हिस्ट्री और सब कुछ था उसके ज़रिए वो प्रिया को अरेस्ट भी कर लेती है और उसके बॉयफ्रेंड को भी। लेकिन इन दोनों के अरेस्ट हो जाने के बाद आप ये देखिए कि किस तरीके से वो लड़की, उसके माथे पर एक शिकन तक नहीं है। उसने अपनी अय्याशी के चक्कर में, अपने महंगे शौक के चक्कर में लड़कों को फंसाया, फिर एक लड़के का मर्डर तक किया, बेरहमी से उसे मारा, उसके टुकड़े भी किए, और उसके बाद उसके माथे पर शिकन नहीं है। वो पुलिस के सामने बस इतना कह रही है कि ये कोई मर्डर थोड़ी है, ये कोई पहला मर्डर थोड़ी है जिस पे आप लोग इतना हंगामा काट रहे हैं। मेरी हंसी ऐसी है कि मैं लोगों को फंसा लेती हूँ। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रिया जैसे लोगों को, जो प्रिया है, आफ्ताब है, इन जैसे लोगों को ये सोचना होगा कि जो कत्ल है वो पहला या दूसरा कत्ल नहीं होता, कत्ल तो कत्ल होता है, और उसके लिए सज़ा सबको होनी ही चाहिए।